तो दोस्तों एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ पर नज़र पड़ा है। देखिए, आपको मालूम होगा कि इंडस्ट्री लगाने के लिए ज़मीन अधिग्रहण करने का नियम है। ठीक है, सरकार ज़मीन अधिग्रहण करती है या प्राइवेट कंपनी ज़मीन अधिग्रहण करती है। लेकिन हाल फिलहाल कई राज्य में ऐसा हो गया है कि ज़मीन अधिग्रहण प्राइवेट कंपनी को नहीं करना है और जिसका ज़मीन है उसके रजामंदी से उसका ज़मीन को खरीदना। कई राज्य में ऐसा व्यवस्था हुआ है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। देखिए, जमीन अधिग्रहण नियम जो है सो 1894 का इंडिया में चल रहा है। 1894 बोले तो चार जो जोड़ दीजिए तो 1900 हो गया, फिर 1900 से 2000 104 साल हो गया, प्लस 25 129 साल पुराना नियम है। इसमें जो एक कोर्ट का फैसला आया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का, किसी ने जमीन अधिग्रहण के सापेक्ष उसका ज़मीन अधिग्रहण किया गया था, उसके लिए उन्होंने नौकरी का डिमांड किया था, जॉब का। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 1894 जो ज़मीन अधिग्रहण का नियम है उसमें ज़मीन अधिग्रहण के बदले नौकरी का कोई प्रोविज़न नहीं है। ये बात हमको नहीं मालूम था। और जो लोग इंडस्ट्रीज में काम करते होंगे, खास करके प्राइवेट में, उनके ऊपर ये दबाव पड़ता है कि हमारा ज़मीन गया है तो हमको नौकरी भी चाहिए। और प्राइवेट इंडस्ट्रीज देते भी हैं नौकरी, लेकिन अभी क्लियर है कि ज़मीन अधिग्रहण के बदले नौकरी का प्रोविज़न नहीं है। ठीक है, मुआवजा का है लेकिन वो भी रिस्ट्रिक्टेड है। ऐसा नहीं कि जितना मांगिएगा उतना मिलेगा। आप जिसका ज़मीन जाता है प्राइवेट कंपनी से जब जोर जबरदस्ती हड़ताल वगैरह करते हैं, लेकिन सरकारी से नहीं कर सकते हैं। तो अभी क्लियर है, अगर ज़मीन अधिग्रहण होता है तो आपको जॉब मिलेगा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसके लिए कोई नियम नहीं। लेकिन सरकार को 1894 का जो नियम है उसको बदलना पड़ेगा। एक दूसरा न्यूज़ देखिए क्या है। एक दूसरा न्यूज़ ये है, वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का कुलतली नाम का जगह है, सुंदरबन एरिया में। ठीक है, यहाँ एक मंदिर में लेडीज से शादी किया, मतलब लेस्बियन मैरिज है, और पंडित ने करवाया और गांव वाले ने इसका स्वागत किया। ठीक है, देखिए कैसा संस्कार डेवलप हो रहा है। अभी तक हमारे देश में इस तरह के शादी को गैर कानूनी बताया गया है। ये कौन करवा रहा है, क्या है इसके पीछे, ये सब एक नया ये शुरू हो रहा है। देखिए, फॉरेन कंट्री में क्या है, जहाँ पर भी इस तरह का रीति रिवाज को मान्यता दिया गया, वहाँ क्या है कि जनसंख्या कम है, कहीं मेल अधिक है तो कहीं फीमेल अधिक है। क्या उन लोग करता है क्या नहीं करता है मालूम नहीं, लेकिन हमारा 140 करोड़ का देश है, अलग अलग कल्चर है, बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर है। तो इस तरह का ये तो तुरंत अरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, अरेस्ट होना चाहिए। एक परिवार के लोगों को भी सजा मिलना चाहिए कि आप लोग जो है जो कल्चर को ठीक ढंग से अपने संतान में पोस्ट नहीं किया है। ठीक है, तो ये खतरनाक रिवाज शुरू हो रहा है जो कि परिवार के लिए और अपना सभ्यता संस्कृति के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसमें एक और न्यूज़ है, उत्तर प्रदेश में जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के पोस्ट पर भर्ती निकला। जूनियर इंजीनियर मतलब डिप्लोमा के लिए। इसमें डिग्री होल्डर भी अप्लाई करना चाहता है। ये हाई कोर्ट पहुँचे कि इसमें डिप्लोमा के साथ साथ डिग्री को भी अलाउ किया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। बेसिस क्या है, हाई कोर्ट ने बताया कि जो डिग्री इंजीनियरिंग को डिप्लोमा का अपग्रेडेड वर्जन नहीं बुलाया जा सकता है। ठीक है, अब ये बहुत ही विवादास्पद चीज़ है। कई स्टेट में डिग्री के पोस्ट पर, डिप्लोमा के पोस्ट पर डिग्री भी अप्लाई करता है। और भी इसमें इशू होता है, कई सारा इशू है। देखिए, कभी कभी आप देखेंगे कि जो भर्ती निकलता है तो उसमें हर कोर्सेज के ऊपर पॉइंट दिया जाता है। मतलब 10th पर इतना, फर्स्ट डिवीजन है इतना, सेकेंड डिवीजन है इतना, उसी तरह 12 पर, उसी तरह
डिप्लोमा पर, ग्रेजुएशन पर और मास्टर डिग्री पर, ठीक है। तो बेसिकली ये मेरे हिसाब से ये होना नहीं चाहिए। मतलब डिप्लोमा का जो पोस्ट निकलता है उस पर डिप्लोमा अप्लाई करें, डिग्री के पोस्ट पर जो निकलता है उसमें डिग्री होल्डर करे, और जो मास्टर्स एमटेक बीटेक के पोस्ट पर निकलता है उसमें एमटेक बीटेक डिग्रीधारी ही करे, तो थोड़ा सा समन्वय बना रह सकता है। दूसरा है कि एक और चीज़ है, ठीक है, जो बहाली प्रक्रिया है, कुछ मैं जो बोलने जा रहा हूँ कुछ स्टेट में उसको फॉलो भी किया जाता है। उसमें स्टेट का जो स्टूडेंट है, अच्छा, स्टेट के कॉलेज से जो पढ़ा हुआ स्टूडेंट है उसको प्रायोरिटी देना चाहिए। रिजर्वेशन कैटेगरी को तो मिलता है, प्लस स्टेट कैटेगरी को भी, जनरल में भी इम्पोर्टेंस देना है। उसके बाद अगर सीट भर जाता है तो आउट ऑफ स्टेट से स्टूडेंट का बहाली उसमें करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये ज़रूरी है, ठीक है। अभी क्या है कि बिहार में या हो सकता है कुछ और प्रदेश में ऐसा है कि उसमें ये कर दिया है, परसेंटेज फिक्स कर दिया है, ठीक है, कि इतना परसेंट सीट जो अपने स्टेट से पढ़ा हुआ है उसके लिए रहेगा, वो नहीं होने का। अगर सीट खाली बच जाता है तो आउटसाइड ऑफ स्टेट को इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए। अदरवाइज अपने नेटिव स्टेट में आदमी को जॉब नहीं मिल पाता है, गवर्नमेंट का भी बहुत किरकिरी होता है, और दूसरे स्टेट का लोग जाकर किसी अन्य स्टेट में नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। इंडिया की आबादी कम नहीं है ना, बहुत है। मान लीजिए कि बिहार में वैकेंसी निकला 10 वैकेंसी निकला, ठीक है, अब पूरा इंडिया में ओपन किए हुए हैं, 10 में से 50% मान लीजिए रिजर्वेशन हो गया है, तो पाँच सीट ऑल इंडिया के लिए सबके लिए आप खोल दिया, और मान लीजिए कि बिहार का किसी का नहीं हुआ, सब बाहर का हो गया, तो ये तो गलत है ना। स्टेट के पास फंड आता है, स्टेट का अपना बजट होता है, तो हर स्टेट में इस ढंग का होना चाहिए कि अपने स्टेट से अगर खाली बचता है तभी दूसरे स्टेट को का स्टूडेंट को करना चाहिए, अगर नौकरी की बात आती है तब। एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जो न्यूज़ है, देखिए ब्राज़ील में जो अर्थ समिट है पर्यावरण को लेकर वो हो रहा है, और भारत को उसमें एज ए ऑब्जर्वर कॉल किया गया है। इसमें क्या है कि कार्बन फुटप्रिंट, जो देश का आपको मालूम है ग्लोबल वार्मिंग का उतना जाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है, ठीक है। हर साल सब देश अपना अपना टारगेट दिया है कितना हम कम करेंगे, और कार्बन फुटप्रिंट में एक और चीज़ है कि उसमें अगर कोई देश का कार्बन का जनरेशन अधिक होता है तो उसको जो है तो उसके लिए पैसा भी देना पड़ता है, ठीक है। इस चक्कर में क्या है कि अमेरिका जो है, यूनाइटेड स्टेट्स, वो निकल गया। पहले वो भी बहुत जोर शोर से हिस्सा लिया था, वो उसमें से निकल गया है, क्योंकि कार्बन उत्सर्जन उधर से जितना भी डेवलप्ड कंट्री है वो बहुत ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन होता है। इसके अलावा जो भारत के तरफ से इस सम्मेलन में ब्राज़ील में जो पार्टिसिपेट करने के लिए गए हैं वहाँ के एम्बेसडर हैं, ठीक है। एम्बेसडर इसमें ऐसा होना चाहिए कि जो पर्यावरण मिनिस्टर है कम से कम उसको जाना चाहिए, पर्यावरण मंत्री जो है हमारा, एम्बेसडर से काम नहीं चलता है। और मेन मुद्दा इसमें क्या है कि जो उष्ण कटिबंधीय वन है, उष्ण कटिबंधीय वन, रेन फॉरेस्ट, जो जिसको पृथ्वी का लंग्स बुलाया था, मैक्सिमम बहुत घना है, बहुत बड़ा जंगल है, मैक्सिमम ऑक्सीजन वहीं से प्राप्त होता है, इसीलिए इस वन को हार्ट ऑफ द अर्थ बुलाया जाता है, ठीक है। उसके संरक्षण पर विशेष तौर पर बात होगा। तो थोड़ा सा इंडिया का भी इसमें लग रहा है कि थोड़ा नेगेटिव टाइप का है, इसलिए पर्यावरण मिनिस्टर नहीं गया।
जाना चाहिए था। इसके अलावा ट्रम्प जो है इस बार, आपको याद होगा G20 मीटिंग जो पिछले बार इंडिया में हुआ था, उसमें अफ्रीका को होस्टिंग दिया गया था, अफ्रीका को होस्ट दिया गया था। इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अमेरिका में, सुनिए, श्वेत किसानों के साथ दुर्व्यवहार का हवाला देते हुए कहा कि इस वर्ष दक्षिण अफ्रीका में G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिका सरकार का कोई भी अधिकारी भाग नहीं लेगा। देखिए ये कितना दोगला टाइप का नीति है। ये अमेरिका बोल रहा है कि वहाँ जो श्वेत किसान है उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, और दक्षिण अफ्रीका में नेशनल मंडेला को 26 साल तक बंद करके रखा है, ठीक है। उसके ऊपर दक्षिण अमेरिका में जो काला आदमी था, जो वहाँ का बेसिक जो सिटीजन है, उसको कीड़ा मकोड़ा की तरह मार दिया था, ठीक है। होटल में नहीं जाना है। इवन जैसे जो बड़ा बड़ा शहर है, जोहान्सबर्ग है, केप टाउन है और डरबन है, क्या शहर सब है, वो जो काला आदमी है उस शहर के बाहर रहेगा। कुछ टाउनशिप बनाया गया था उस समय, जो कि काला आदमी वहीं पर रहेगा, ठीक है। जो जगह होता था वो वाइट के लिए सुरक्षित होता था। इवन ट्रेन में भी उच्च श्रेणी का दर्जा में काला आदमी को चढ़ना मना था, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि जो वाइट किसान है उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है सो गजब का चीज़ है। एक समय काला प्रताड़ित हो रहा था, अभी वाइट प्रताड़ित हो रहा है, ठीक है। यही सब दुनिया में चल रहा है, और इसी से पनपता है बिजनेस, और बिजनेस से पनपता है इंजीनियरिंग, ठीक है। अब अभी देखिए, जैसे पर्यावरण का बात चल रहा है, तो कितना सारा चीज़ पर्यावरण अगर ये चीज़ डेवलप करता है कि नहीं, हम लोग कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन का उत्सर्जन कम करना ही करना है, तो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होता है उसमें बहुत सारा चीज़ डिमांड बढ़ेगा, और व्हीकल से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत डिमांड बढ़ेगा। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का जितना भी चीज़ है उसका डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी जिस फेज में है उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल ही तेज़ी से बढ़ रहा है, और कुछ बढ़ेगा नहीं। लेकिन आने वाले समय में ऐसा होते जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, देखिए उसमें जो बैटरी लगता है उसको बनाने में भी पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा गंभीर प्रभाव पड़ता है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, ठीक है, या बस हो या कुछ भी हो, अब ये पर्यावरण को बचाने के अलावा, है ना, पर्यावरण के बचाने के इतर बोला, ये ज़रूरत बन गया है। क्यों ज़रूरत बन गया? क्योंकि ये जो क्रूड ऑयल है उसका बिजनेस डिस्टर्ब हो रहा है अभी अमेरिकन पॉलिसी की तरह, ठीक है। कुछ कंट्री में क्रूड ऑयल, कुछ कंट्री के लिए क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करना बहुत महंगा है, उसके यहाँ होता नहीं, दूसरे देश से मंगवाता है, तो दूसरा देश मोनोपोली करता है, उसे गलत बेनिफिट लगता है। जैसे नेपाल का रखिए, क्रूड ऑयल वहाँ नहीं है, इंडिया है, चाइना से लगता है, अलग अलग वो लोग एडवांटेज उठाता है, ऐसा बहुत सारा देश है। तब ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो डेवलपमेंट है वो पर्यावरण का इशू से हटकर ये एक नेसेसिटी हो रहा है बहुत सारा कंट्री के लिए। एस्थेटिक्स है कि परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो नेपाल में इलेक्ट्रिक व्हीकल का डेवलपमेंट सेल इंडिया के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि नेपाल पूरी तरह से ऑयल के लिए इंडिया, चाइना और बाहर के देशों पर निर्भर है। ऐसा कई सारा देश होगा, अफ्रीका में तो ढेर देश, कई सारा देश होगा, वहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट बढ़ेगा इसलिए नहीं क्योंकि पर्यावरण को बचाना, इसलिए क्योंकि तेल पर होने वाला खर्च जो है सो बचेगा, ठीक है। और जिस व्हीकल में, जिस कंट्री में वहाँ पर व्हीकल को बेचा जाएगा, उस कंट्री में उस उद्योग को पनपने नहीं दिया जाएगा। उद्योग जो पनपेगा सो चाइना में पनपेगा,
रूस में पनपेगा, अमेरिका में पनपेगा, मार्केट डेवलप होगा उस कंट्री में। ठीक है, तो ये सिंपल स्ट्रेटेजी है समझने का। इंडिया इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा इकोनॉमी, अभी अभी मेक इन इंडिया चाहे जो भी चीज़ करके शुरू कर रहा है, लेकिन बहुत समय लगेगा। हमारे यहाँ अभी चाइनीज जो है ईवी का पार्ट आता है, यहाँ असेंबली होता है, टेस्ला भी वही करने वाला है। ठीक है, पता नहीं टेस्ला आएगा कि भी नहीं, लेकिन अभी जितना ईवी का प्रोडक्शन हो रहा है, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जो भी हो रहा है, अपने यहाँ उसका मैन्युफैक्चरिंग तो होता नहीं है, असेंबली ही होता है। अभी देखिए सेमीकंडक्टर शुरू किया है बनाना, इलेक्ट्रिक बैटरी बनाना, ये कब शुरू करता है? मास में बनाना पड़ेगा, 1000-2000 बनाने से नहीं होगा, लाखों तो गाड़ी बिकता है यहाँ पर। तो दिस इज बिजनेस। अभी जितना भी न्यूज़ सुना है, एक न्यूज़ छोड़कर, एक इंफॉर्मेशन छोड़कर, सभी आपका इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। ठीक है, वो न्यूज़ क्या था? जो वेस्ट बंगाल में लेस्बियन मैरिज हो रहा है या हुआ है, अभी उसको गवर्नमेंट को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए, और अरेस्ट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर देना चाहिए। फैमिली को भी जो है सो पेनल्टी ठोकना चाहिए इस पर, कि इस तरह का शादी करवाया क्यों। जैसे बहुत सारा ऐसा चीज़ है उसमें आपको अगर पूरा फैमिली को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। बहुत सारा ऐसा केसेस है, जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि किडनैप का केस है, कोई किडनैपर है, वो भाग गया, पकड़ में नहीं आ रहा है, तो किडनैपर के फैमिली को पकड़ लेता है। कोई ईडी वगैरह का केस आता है तो पूरा फैमिली चपेटे में आता है। तो इस तरह का जो केस है, जो कि आपके कल्चर को ही डैमेज करेगा, तो उसके लिए पूरा फैमिली रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं होगा? होना ही चाहिए, उसके ऊपर भी दबिश पड़ना चाहिए, तभी तो आदत छूटेगा। नहीं तो हमारा तो कल्चर, पूरा का पूरा कल्चर बदल जाएगा। फिर आप फिर क्या करेगा? कुछ भी नहीं, हो ही नहीं सकता है। कल्चर चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं